गुड इवनिंग ट्रेडर्स, वेलकम टू संचय शास्त्र। आई नो बहुत टाइम के बाद मैं वीडियो अपडेट कर रहा हूँ। आई थिंक 3 हफ्ते हो गया रहेगा। एंड टू बी ऑनेस्ट, पहले 2 हफ्ते मैं थोड़ा संगणक के फीचर्स पे काम कर रहा था, इसलिए मैं ट्रेडिंग पे ध्यान नहीं दे सका जो अपकमिंग फीचर्स मैं लॉन्च करने वाला हूँ। और लास्ट वीक थोड़ा पर्सनल इश्यूज़ में था, कुछ मेडिकल इमरजेंसी आई थी, इसलिए मुझे ट्रेडिंग करने के लिए भी टाइम नहीं मिला। मुझे मेरे फंड्स भी विड्रॉ करने पड़े। तो अभी जब भी मेडिक्लेम सेटलमेंट होगा तभी फिर से ट्रेडिंग करेंगे। लेकिन आज मैं फिर से मार्केट ट्रैक कर रहा हूँ और संगणक में कौन सी स्ट्रैटेजीज एक्टिवेट हुए, सक्सेसफुल हुए और क्या परफॉर्मेंस था, एटलीस्ट वो तो हम लोग डिस्कस डेफिनेटली कर सकते हैं। थोड़े चेंजेस हैं। जैसे मैंने कहा कि मैं संगणक के अपकमिंग फीचर्स पे काम कर रहा था, तो ट्रेडिंग व्यू में यूज़ नहीं कर रहा हूँ फ़िलहाल। संगणक में डेटा अपडेट करने के लिए मैं धन का ही जो इंटरनल डेटा है वही यूज़ कर रहा हूँ। आप देख सकते हो मैंने लेआउट थोड़ा सा चेंज किया है। एक 6 विंडो लेआउट है जिसमें निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी ऊपर के रो में है और नीचे निफ्टी फ्यूचर्स, बैंक निफ्टी फ्यूचर्स और इंडिया विक्स। ये 6 स्क्रीन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हम लोगों को संगणक के साथ ट्रेडिंग करने के लिए। तो ये एट अ ग्लांस मुझे व्यू मिल जाता है पूरे इंडेक्स का एंड इन शॉर्ट पूरे मार्केट का। ये ट्रेडिंग व्यू में पेड क्या बोलते हैं, पेड पैकेज में या पेड टियर में ये सब फैसिलिटी है, पर धन में अपनी है। धन में सॉरी, ट्रेडिंग व्यू में कुछ और चीज़ों के लिए यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं फ़िलहाल उसमें नहीं यूज़ कर रहा हूँ ट्रेडिंग के लिए। बट लेट्स लुक एट टुडेज़ परफॉर्मेंस। सो इक्विटी में 4 स्ट्रैटेजीज एक्टिवेट हुए, चारों फेल हुए। टोटल लॉस हुआ आज इक्विटी में, सब स्ट्रैटेजीज फेल एंड अराउंड 1500-1600 का लॉस हुआ। लेकिन आज ऑप्शंस में अच्छे ट्रेड मिले हम लोगों को। सबसे पहले जो स्ट्रैटेजी फिगर आउट हुआ, मतलब विंडो तो हम लोगों को पता ही है 921 को लेना ही है, बट अदर स्ट्रैटेजी। सो बैंक निफ्टी ने ओपनिंग में ही कवर के अंदर ओपनिंग किया और 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे एक बड़ा रेड कैंडल दे दिया। तो यहाँ पर हम लोगों का एक अदर ट्रेड मिल गया कि ये लेवल ब्रेक होता है, दिस इज़ द स्टॉप लॉस एंड 1:2 इज़ द टारगेट। तो आज 1:2 टारगेट मीट नहीं हुआ, पर फिर भी हम लोगों ने अच्छे पॉइंट्स कैप्चर किए। लेट मी शो यू द चार्ट। सो ये था ऐसे ट्रेड आज का। सो बेसिकली ये बड़ा कैंडल था जो कवर पे ही ओपन होके इमीडिएटली गिर गया था, तो यहाँ पे ट्रेड लिया था। ये ट्रेड एक्टिवेट हुआ 9:25 को, मतलब इमीडिएटली, एंड टारगेट तक रीच नहीं हुआ, बट अच्छा हम लोगों ने कैप्चर किया। 104 पॉइंट्स कैप्चर किए ये स्ट्रैटेजी में। फिर था विंडो। सो ये एक्चुअली थोड़ा लेट, मतलब बाद में फर्स्ट जो एक्टिवेट हुआ था वो था विंडो। विंडो में पुट साइड में, तो विंडो की मैं ये एक बात बताना चाहता हूँ कि 40 पॉइंट्स का हम लोग टारगेट रखते हैं विंडो में। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे तो एग्जैक्टली टारगेट से रिवर्स आया है। टारगेट था 467.60 और ये कैंडल का हाई था 468, मतलब 40 पैसा। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर जिधर टारगेट डिफाइंड है, जो स्ट्रैटेजीज में टारगेट डिफाइंड है, वहाँ पे टारगेट रख के ट्रेड को क्लोज कर दो। अगर आप नहीं क्लोज करते थे यहाँ पे और बोलते थे कि अरे चल देखते आगे जाएगा मार्केट, मतलब गिरेगा मार्केट क्योंकि ये पुट ट्रेड था, आपका स्टॉप लॉस हिट होता था। अच्छा, अभी दिन में आगे क्या हुआ, ये बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया, 150 पॉइंट ऊपर गया। दैट इज़ इमटेरियल, बिकॉज जब भी ये टारगेट हिट होता है तभी हम लोगों को पता नहीं रहता आगे क्या होने वाला है। व्हाट इफ दिस वाज द अदर वे राउंड, टारगेट हिट होके पूरा मार्केट क्रैश होता था, तो क्रैश मतलब आज के केस में ऊपर जाता था बिकॉज ये पुट ट्रेड है, बट हम लोग के एंट्री से रिवर्स होता तो देन यू वुड हैव सेड अरे यार मैंने टारगेट बुक कर देना चाहिए था, अच्छा प्रॉफिट गवा दिया। सो इट इज़ ऑलवेज बेटर, जो भी संगणक में जो भी स्ट्रैटेजीज है, हाइंडसाइट हुआ, विंडो हुआ, बाउंड्री हुआ, स्लोप है, ये सब में टारगेट्स डिफाइंड है। आप टारगेट डिफाइंड है, एग्जिट ले लो, प्रॉफिट सिक्योर कर लो, ट्रेड क्लोज कर लो।
नेक्स्ट था हाइंडसेट। हाइंडसेट में भी आज शेप आया था। ये था शेप, हाइंडसाइट का शेप लो एक्टिवेट हुआ था यहाँ पे, और फिर टारगेट रीच हुआ जब वो स्ट्रैटेजी एक्टिवेट हो गया। सो आधा घंटा ऑलमोस्ट लगा, बट इसमें हम लोगों ने कैप्चर किए 28 पॉइंट्स, विच इज़ अगेन इंडेक्स पे 40 पॉइंट्स का टारगेट रहता है, उस पर हम लोगों ने ऑप्शन में 28 पॉइंट्स कैप्चर किए, मतलब बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस है। देन वी हैव गेट। अभी गेट स्ट्रैटेजी ऐसे था कि जब भी वो एक्टिवेट होता है तभी 315 तक हमें होल्ड करना रहता है। तो ये था गेट। यहाँ पे ये एक्टिवेशन लेवल था 56916, ये एक्टिवेशन लेवल था। ये क्रॉस हुआ 11/4 को, हम लोगों को एंट्री मिल गया, और फिर 315 तक होल्ड करना है। 315 के बाद अगेन 30 पॉइंट्स ऊपर गया था, 30 पॉइंट्स, बट दैट्स ओके, बिकॉज 315 के बाद कभी भी ब्रोकर अपने आप कट करेगा ट्रेड, और उसमें आपको चार्जेस लगते हैं। तो इट इज़ बेटर कि 315 को ही क्लोज कर देना है ट्रेड। तो उसमें हम लोगों ने 58 पॉइंट्स कैप्चर किए। सो ऑल इन ऑल हम लोगों ने 213.9, मतलब रफली 214 पॉइंट्स एट अराउंड 9.85%, इतने कैप्चर हुए। अनफॉर्चुनेटली मैं टॉस ट्रैक नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज मेरा काफ़ी दो, अच्छा 3 नहीं, 2 हफ्ते वेस्ट हुए, बट अभी ट्रैक करके कुछ मतलब है नहीं। सो फॉर द मंथ ऑफ जुलाई मैं इसका ट्रैकिंग नहीं करूँगा, हम लोग अगस्त से वापस स्टार्ट करेंगे। और अगर मैं डेली की बात करूँ तो आज हम लोगों ने आई थिंक ओके सेकेंड डे है जब ये आज अच्छा हम लोगों ने प्रॉफिट कमाया है। अदरवाइज रेस्ट ऑफ द मंथ ऑफ जुलाई वॉज नॉट गुड, बट दिस हैपन्स। देर आर डेज जहाँ पर स्ट्रैटेजी का ड्रॉडाउन आएगा ही, कोई भी स्ट्रैटेजी रहेगा, ऐसे पीरियड आता है जहाँ पर वो काम नहीं करता है। रफली क्या बोलते हैं उसको, रेंज बाउंड मार्केट में नहीं होता है काम। सो वैसे ही हुआ था, जुलाई में काफ़ी दिन रेंज बाउंड थे, तो जो भी ट्रेड्स ट्रिगर हुए वो स्टॉप लॉस हिट हुए। तो ऐसे टाइम पे इट इज़ बेस्ट कि ट्रिगर ना हो या फिर ट्रेड ना ले। बट अगेन संगणक ऐसे डिज़ाइंड है, अगर आप टू द बुक उसको फॉलो करते हो तो इवेंचुअली यू आर गोइंग टू एंड अप इन प्रॉफिट। इवन दिस मंथ मैंने हर दिन ट्रेडिंग नहीं किया है, मेरे काफ़ी दिन नेगेटिव रहे हैं, फिर भी एंड ऑफ द मंथ आई एम स्टिल इन प्रॉफिट। अभी आप बोलोगे क्या रे इतने से प्रॉफिट में घर थोड़ी ना चलेगा दैट इज़ ट्रू, बट अगेन दिस इज़ मार्केट ना, ये कोई फिक्स जॉब नहीं है कि आप एक महीना काम करो आपको फिक्स्ड इनकम आएगा, ऐसे नहीं है, अप्स एंड डाउन्स रहेगा ही मार्केट में। सो यू हैव टू रोल विथ इट एनी विच वेज। तो ये था आज का परफॉर्मेंस। अभी आज से मैं वापस ट्रैक करूँगा मार्केट को, जिधर जब भी मेरा फंड्स अरेंज हो जाएगा मैं वापस आई विल स्टार्ट ट्रेडिंग। तब तक एटलीस्ट संगणक परफॉर्मेंस तो हम लोग डिस्कस करेंगे। इंस्टाग्राम पे मेरा वो Q&A सीरीज़ चल रहा है, थैंकफुली मैंने काफ़ी टाइम के लिए अपलोड करके रखे थे वीडियोस। तो जब भी मैं ट्रेड नहीं कर रहा था, जब भी मैं ये स्क्रीन के सामने भी नहीं था, तो फिर भी वहाँ पर वो ऑटोमेटिक अपडेट हो रहा था। तो वो जाकर आप देख लीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वहाँ पे और भी काफ़ी चीज़ें हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं धीरे धीरे। Q&A तो बस एक स्टार्टर था, और भी काफ़ी सीरीज़ आएंगे, तो उधर भी फॉलो कीजिए, यूट्यूब पे भी फॉलो कीजिए। कुछ क्वेश्चंस है, डाउट्स है, कमेंट कीजिए, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, एनीवेयर यू विश टू कनेक्ट विथ अस। एंड अगर कुछ नहीं है तो अभी हम लोग मिलेंगे कल की वीडियो में। थैंक यू।